सोनी सेज न कोय बलिहारी व घट की जाघट परगट हो। तो सभी घटों में साईं रूप में, चेतना रूप में वास करने वाले मेरे आपके सदगुरु परम आदरणीय दिवाकर साहब के चरणों में मेरी साहेब बंदगी, मंच पर विराजमान हम सबकी गुरु माता, उनके चरणों में भी मेरी साहेब बंदगी। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय बुल्हाने साहब, आपके चरणों में भी मेरी साहेब बंदगी तथा यहाँ बिजू खेड़ी में इस सत्संग के लिए उपस्थित मेरे तमाम गुरु भाई, गुरु बहनें, सभी सत्संग प्रेमी, सभी आध्यात्म प्रेमियों को मेरी साहेब बंदगी। भाई बहनों, हम लोग गुरु माता के साथ कल यहाँ पहुंचे और कल रात हमारे गुरु भाई दिलीप खरते जी, उनके सुपुत्र के विवाह समारोह में भी शामिल हुए और यहाँ जो बिजू खेड़ी में हम लोग आए हैं, यहाँ पर भी सोलंकी परिवार के सुपुत्र अमित, इनका भी विवाह समारोह आगामी 2-4 दिनों में है। कहने का मतलब ये कि पिछले 2 दिनों से हम जहां भी गए, दोनों जगह का वातावरण बिल्कुल आनंदमय, हर्ष और उल्लास से भरा हुआ। सारे मित्र परिवार सारे इकट्ठे होकर के खुशियां मनाते हुए, और ये आनंद का उत्सव आगामी कई दिनों तक चलेगा और इसको देख करके मन में विश्वास होता है कि हाँ भाई, तो जीवन बड़ा सुंदर है। ये सब देख करके ऐसा ख्याल आता है कि जीवन वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन भाई बहनों, हम और आप दिवाकर साहब के शिष्य हैं। हम चित्र को पूरी तरीके से उसके दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा पहलू, आप लोगों ने कबीर साहब की एक साखी सुनी होगी कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। सुनने में ये साखी बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन कबीर साहब की एक एक साखी वो इतनी गहराई तक जाती है कि उस 1-2 साखी के ऊपर आप पूरा प्रवचन कर सकते हैं।
हम और आप शिष्य हैं और दिवाकर साहब के शिष्य हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उन 2 लाइनों में, उस साक्षी में, उस गहराई तक उतरे जहां तक मेरे सदगुरु उतारना चाहते थे। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा जब कभी इस भवसागर में आता है, वो दुनिया के लिए खुशी का पल हो सकता है, लेकिन उस नन्ही सी जान से पूछिए, वो पीड़ा से, दुख से इतना व्याकुल होता है कि उसकी चीख निकलती है। माँ और बच्चा दोनों। निर्मिति इतनी सुखद नहीं है। निर्मिति के मूल में भी दुख है। तो बच्चा तो वेदना के कारण, दुख के कारण तड़पता है, चीखता है, रोता है, और दुनिया खुशी मनाती है। जग हंसे हम रोए। अब ये परिस्थिति बदलनी चाहिए थी, क्योंकि कहते हैं बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करता है, समझदार बनता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है। धर्म शास्त्रों को पढ़ लेता है, सद्गुरु की शरण में जाता है, जीवन के रहस्यों को अब ये समझ गया, ऐसी अपेक्षा उससे की जाती है। लेकिन वही जीव जो मां के गर्भ से बाहर आते समय वेदना से रोया, आश्चर्य देखिए, वो जाते समय भी उसी तरीके से रोता है। कहने को हम और आप कह सकते हैं कि साहब फलाना आदमी गया, लेकिन उसने जीवन में बड़ी तरक्की की। 25 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, जो तरक्की की, मेहनत की, वो सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सफलता हो तो ऐसी हो, मेहनत हो तो ऐसी हो। इसने जीवन को सही मायनों में जिया। क्या वाकई सही मायनों में जिया? यदि जिया होता तो वही सफल व्यक्ति वो जाते समय छाती क्यों पीटता है, रोता बिलखता क्यों है? जाता हुआ एक भी जीव हंसते हुए जाता हुआ नजर आता क्यों नहीं? भाई बहनों, ये बिजू खेड़ी, यहां पर ये सोलंकी परिवार और सोलंकी परिवार की ये नए युवा पीढ़ी के मेरे बच्चे जो उज्जैन में भी मुझसे मिले थे, ऐसी उत्सुकता, ज्ञान को समझने की लालसा मैंने और कहीं नहीं देखी। ये बच्चे मेरे पास उज्जैन में भी आए थे, सवाल जवाब कर रहे थे। इस उम्र में यदि हम जीवन को समझना चाहते हैं तो निश्चित ही समझ सकते हैं। लेकिन जब मैं दुनिया को देखता हूं तो दुनिया न तो जीवन के रहस्यों को समझना चाहती है और न समझती है, और इसीलिए यहां से जो भी जाता है वो रोता हुआ ही जाता है। रोता हुआ व्यक्ति सफलता की निशानी नहीं हो सकता। आपने जीवन में क्या कमाया, उसका क्या मोल था, आप बेशक उसको अनमोल कहते रहें, ढिंडोरा पीटते रहें, लेकिन मरते समय आपकी चीख ये सब कुछ बतला देती है कि आप खाली हाथ आए थे और आज भी आप खाली हाथ जा रहे हैं, वरना रोने की नौबत ना आती। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे
जग रोए, ऐसी करनी कर जो। भाइयों बहनों, आध्यात्म हमें यही तो सिखलाता है। वो करनी कौन सी है जिसके द्वारा हम हंसते हुए इस दुनिया को अलविदा कह सकें। सही मायनों में सफल जीव वही है जो हंसते हंसते इस दुनिया को अलविदा कहे। अब इस चित्र को यदि हम समझना चाहें तो हमें कुछ कड़वी बातों को, कुछ सच्ची बातों की तरफ भी अपना ध्यान लेकर के जाना पड़ेगा, वरना ढोल नगाड़ों की आवाज में, डीजे की आवाज में जीवन के ज्वलंत प्रश्न कहां दफन हो जाएंगे, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। कबीर साहब कह रहे हैं कि खबर नहीं या जग में पल की, खबर नहीं या जग में पल की, न जाने कोई पल में आना होए न होए। जिस जग में, जिस दुनिया में हम और आप दीवानों की तरह उलझे हुए हैं, साफ सच्चाई बयान कर रहे हैं कि इस जीवन में, इस जगत में मेरी और आपकी एक पल की भी गारंटी नहीं है। आप समझ रहे हो ये जीवन कितना अनिश्चित है। अनमोल है, बेशक है, लेकिन अनमोल उनके लिए है जो सत्य को जान पाते हैं या जानना चाहते हैं। वरना साहब कहते हैं जीव जंतु और कीट पतंगा सतनाम सभी के संगा। जीव हो, जंतु हो, कीट हो, पतंग हो, हर एक में वही चेतना विराजमान है। लेकिन सवाल यह है कि उस चेतना को, जीवन को समझने का अधिकार नहीं है। जीवन को समझने का मौका इस मनुष्य को दिया। खबर नहीं या जग में पल की, न जाने कोई पल में आना होए न होए। इसलिए कहा था कि सुकृत कर ले, जिसको पहली वाली साखी में करनी ऐसी करनी कर चलो, उसको यहां दूसरे शब्दों में कह रहे हैं सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। क्यों? क्यों? हो जाने कल की, कल क्या हो, मैं रहूं न रहूं, मुझे वो मौका मिले न मिले, इसलिए सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले। एक जगह एक और साखी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कभी पल। और कबीर साहब भी वही कह रहे हैं, खबर नहीं या जग में पल की। हम और आप क्या वाकई इस सच्चाई से वाकिफ हैं? युवा पीढ़ी से पूछता हूं, आर वी अवेयर? क्या अगले पल में हम शायद न रहे ना? हम इतने निश्चिंत होकर के जीवन की धारा में बह रहे हैं कि जीवन, इस अनमोल जीवन के अनमोल सवाल वो पुस्तकों में कैद होकर के रह गए, ग्रंथों में कैद हो गए। ग्रंथों को हमने अपने सर पे उठा लिया और हम परिक्रमा करके चले आए, लेकिन हम सत्य से अनजान रहे ना। सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? साफ कह रहे नहीं। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। हमारा सारा जीवन एक एक कौड़ी को इकट्ठा करके माया का अंबार लगाने में गुजर रहा है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी और बात करे छल की। हम नए बच्चों को कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है, होड़ लगी है, पीछे रह जाओगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी। सफल तभी कहलाओगे जब उस दौड़ में शामिल होगे और जीत
जीतोगे, उस जीतने के लिए ये छल भी काम का है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। और जब एक बार आदमी इस दौड़ में शामिल हो गया, इस कौड़ी कौड़ी माया को जोड़ने की दौड़, तो फिर मुझे बतलाइए कि सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। आदमी बेहोशी में तो आ ही जाता है ना। क्यों? हमारे जीवन की प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं कुछ और हैं। ये दुनिया हमसे कुछ और चाहती है। सफल होने के हमारे मापदंड अलग हैं। बेशक हमारा ये कीमती मनुष्य जन्म व्यर्थ क्यों न जाए, लेकिन हम इस कौड़ी कौड़ी माया के पीछे दीवाने होकर के दौड़ते हैं। क्या ये माया सुख देती है? देती तो है साहब। न देती होती तो दुनिया इस तरीके से दौड़ती नहीं उसके पीछे। लेकिन आप एक दूसरा पहलू भी देखिए। इस जीवन में आप जो कुछ भी जानते हो, जो कुछ भी कमाते हो, क्या वो वाकई में आपको शाश्वत सुख देता है? आज मैंने कुछ पैसे कमा लिए, क्या मुझे कल कमाने की आवश्यकता नहीं है? और ये दौड़ ऐसी है कि मुझे हर रोज सुबह उठ करके उस दौड़ में, उस भीड़ में शामिल होना होगा। इसलिए जो भी सुख, जो भी भौतिक वस्तु, जो भी भौतिक सुख सुविधा के साधन हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो कुछ देर के लिए हमको सुख देते हैं, आनंद देते हैं, लेकिन सवाल ये है वो शाश्वत नहीं है ना। आप बच्चे को कोई खिलौना ला करके देते हो, बच्चा खिलौने को पाकर के खुश होता है, उसके आनंद की सीमा नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया मिल गई, अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो खिलौना टूट जाता है। बच्चा जो आनंद में, सुख में झूम रहा था, वो अगले ही पल उसका सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। जो वस्तु आनंद का कारण बननी थी, वही वस्तु हमारे आपके दुख का कारण भी बनती है। मनुष्य इस प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है? मनुष्य है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हम दो पैरों पर खड़े हैं, दो हाथों से काम कर रहे हैं, मनुष्यों जैसा हमारा चेहरा है, हम बोल लेते हैं, मनुष्य तो है। लेकिन हमारी सारी पहचान हमारे चेहरे से है, हमारे शरीर से है। मेरे जितने भी रिश्ते नाते यहां बने, वो शरीर से ही तो बने हैं, वो इस चेहरे से ही तो बने हैं। मेरी जो भी पहचान आपके सामने है, वो इस चेहरे से ही तो है। यदि ये बात सही है, तो कल को जब ये चेहरा नहीं होगा, तो भाइयों बहनों ये पहचान भी नहीं होगी। मतलब इस शरीर से, इस चेहरे से उपजने वाला हर एक सुख, वो तब तक ही शाश्वत है जब तक ये शरीर जिंदा है। शरीर खत्म, शरीर से उपजने वाला सुख भी खत्म। और इसीलिए व्यक्ति रोता है, इसीलिए व्यक्ति रोता है, क्योंकि उसने जीवन भर जो कुछ भी कमाया, वो सब एक पल में, एक झटके में उससे छिन जाता है। जिस शरीर के द्वारा वो इस माया को कमाने की होड़ में शामिल हुआ, वो शरीर तक पीछे जब छूटता है, तो मुझे बतलाइए वो आदमी रोएगा या हंसेगा? कबीर साहब की एक साथी और है। साहब कहते हैं कि साच झूठ का यह संसार, साच आत्मा झूठ बसा। ये जो संसार है,
जो मेरी आंखों के सामने बैठा हुआ है, जो चेतन है, मेरी बातों को सुन रहा है, मुझे देख रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संसार है। जानते हो किस चीज से बना है? सच और झूठ, दोनों चीजों से बना। निर्मिति दोनों चीजों से मिलकर के ही बनती है। अब इसमें सांच क्या है? साहब बतला रहे हैं, सांच आत्मा और झूठ प्रसाद। मेरे आपके शरीर में जो आत्मा है, साहब कह रहे हैं कि वो सांच है। दुर्भाग्य देखिए, उससे हम में से कितने लोग वाकिफ हैं। जिसको सांच कहा उससे दुनिया अनजान है, और जिसको झूठ कहा, पसारा कहा, 5 फुट 8 इंच की मेरी हाइट है भाइयों बहनों। ये हाइट किसकी है? इससे झूठ की ना, इस पसारे की ना। इसको हर कोई देख रहा है, इसको हर कोई जान रहा है, लेकिन सांच से अनजान है। हमारा आपका सारा जीवन, हमारा आपका सारा परिचय इस झूठ के साथ ही है। दिवाकर साहब के शिष्यों को यदि मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो मुझे बतलाइए इस सांच के जानकार कितने हैं? दुनिया जो अंधी दौड़ में शामिल है, क्या वो इस सांच को जानती है? ना। और क्योंकि वो सांच से अनजान है, उसके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। वो ले दे करके झूठ को जानती है, झूठ की दीवानी है। कोई आश्चर्य हुआ आपको? आदमी उसी के पीछे भागेगा ना जिसको जानता है। चारों युगों से भक्ति शुरू है। चारों युगों से ये धरती संत महात्माओं से भरी पड़ी है। धार्मिक ग्रंथ इतने हैं कि आप अपने जीवन काल में सारे ग्रंथों को एक बार पढ़ भी नहीं सकते, इतने ग्रंथ हैं। लेकिन क्या ये सारी आध्यात्मिक धार्मिक जमात इस भोली भाली जनता का परिचय उस सांच से करवाती है? ना। यदि करवाती होती तो दुनिया ऐसी न होती जैसी आज हम और आप देख रहे हैं। दुनिया का हाल देख रहे हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकराने के लिए तैयार है, बस मौका चाहिए। एक परिवार दूसरे परिवार से टकरा रहा है, एक समाज दूसरे समाज से टकराने को तैयार है, एक प्रांत दूसरे प्रांत से, एक देश दूसरे देश से भिड़ने को तैयार है। कारण जाना तो केवल झूठ को जाना, भौतिक जगत को जाना। और जिसके लिए दुनिया ये मर मिटने के लिए तैयार है, अरे वो तो स्वयं नाशवान है। आपको हंसी नहीं आती? आदमी जिन जिन चीजों के लिए जीवन भर लड़ता है, अपनों को धोखा देता है, छल कपट करता है, वो सारी वस्तुएं तो स्वयं नाशवान है, शाश्वत तो नहीं है। और जब हम इस परिस्थिति को देखते हैं, तब ये प्रश्न जायज है कि क्या वाकई में हम ज्ञानी हैं या नहीं है। इसलिए साफ कह रहे हैं कि सुकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। लेकिन ऐसा नहीं किया, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे छल की। भाइयों बहनों, माया इतनी आसानी से नहीं कमाई जाती, छल करना ही पड़ता है। छल न करो तो इस दुनिया की दौड़ में आप बहुत पीछे रह जाओगे। अरे पाप पुण्य की बांध पोटरिया कैसे होए हल्की। और क्योंकि हम जानते हैं अपने अंदर कि अच्छा बुरा नाम की कोई चीज होती है, इस वजह से हमारे धर्मों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें पाप और पुण्य में अटका करके रख दिया। बेटा बुरे कर्म ज्यादा हो जाए तो थोड़े से अच्छे कर लो, दान दक्षिणा दे दो, बैलेंस बना रहना चाहिए। और ज्यादा पाप हो जाए
तो गंगा मैया तो है ही ना सारे पाप धोने के लिए, उसका आयोजन नियमित रूप से हो ही रहा है। सुकृत कर ले नाम सुमिर ले को जाने कल की। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी बात करे छल की। अरे पाप पुण्य की बांध कुटरिया कैसे होए हल्की। एक दिन पंछी निकल जाएगा मट्टी जंगल की। ये सच्चाई, ये वास्तविकता, इस खूबसूरत इस सुंदर से जीवन की ये सच्चाई। क्या एक दिन पंछी निकल जाएगा, और कब निकलेगा? साहब कहते खबर नहीं है जग में पल की। यदि अगले पल में भी निकल जाए तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। अभी मेरे एक भाई ने एक साखी कही थी, 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पवन। अरे रहबे तो अचरज भला निकसत अचंभा कौन। घर में पक्षी पालते हैं ना, तोता, कहीं से बाहर आजकल तो फ्री में मिलता नहीं, वो भी मोल का लाना होता है। अब मोल का लाए हैं तो पिंजरे में रखना है, लेकिन उस पिंजरे में एक ही दरवाजा होता है। देखो, लेकिन एक ही दरवाजा होता है, लेकिन उसकी भी जो कड़ी होती है ना, वो हम लगा के रखते हैं ताकि कहीं गलती से वो दरवाजा पिंजरे का खुला ना रह जाए। कहीं गलती से वो एक दरवाजा खुला रह गया तो पंछी उड़ करके जा सकता है। उड़ना, उड़ करके जाना पंछी का मूलभूत गुण है। वो बना ही उड़ने के लिए है। यदि वो उड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। हम सब इतने सयाने हैं, हम जानते हैं कि पंछी उड़ सकता है। हम उस पिंजरे में उस एक दरवाजे को भी कड़ी लगा करके रखते हैं ताकि गलती से वो दरवाजा खुल न जाए। इतना सयाना मनुष्य, इतना ज्ञानी मनुष्य स्वयं अपनी तरफ नहीं देखता। वो भी तो एक पिंजरे में रह रहा है। साहब कह रहे 10 द्वारे का पिंजरा। अरे वो तोता तो केवल ऐसे पिंजरे में था जिसमें एक ही दरवाजा था, और उसमें भी उसको कड़ी लगाने की, उसको लॉक करने की व्यवस्था थी। लेकिन जिस पिंजरे में भाइयों बहनों मैं और आप रह रहे हैं, उसमें तो 10 दरवाजे हैं और 10 के 10 खुले हुए। दस द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पवन। अरे रहबे तो अचरज भला निकसत अचंभा कौन। ये रह रहा है, अब तक उड़ करके गया नहीं। चाहता तो किसी भी एक दरवाजे से कब का उड़ करके जा सकता था। इसको रोकने वाला कौन था? दरवाजा बंद होता तो बात अलग थी, लेकिन 10 दरवाजे वो भी खुले हुए, फिर भी टिका हुआ है, अभी तक गया नहीं। रहबे तो अचरज भला, अरे निकसत अचंभा कौन। यदि निकल जाए तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं। और इसीलिए कहा कि खबर नहीं या जग में पल की। अब यदि हम इस बात को समझ पाए, इस भूमिका को यदि हम समझें, तो आप समझ सकते हो कि साँच से परिचित न होना मनुष्य होकर के कितना बड़ा अपराध है। सारा प्राणी जगत साँच से अनजान है। परमात्मा ने मुझे आपको मनुष्य बनाया, और यदि मनुष्य होने के बावजूद भी मैं साँच से अनजान रहूं, इसे अज्ञान नहीं कह सकते, इसे अपराध कहना होगा। ये अपराध है, क्योंकि जिन कामों में हम और आप व्यस्त हैं, आहार विहार निद्रा और मैथुन, परमात्मा को यदि यही 4 काम आपसे और मुझसे करवाने होते तो किसी भी योनि में डाल सकता था। बड़े मजे से हम ये काम करते हैं। इन कामों को करने के लिए कोई विशेष योग्यता की भी जरूरत नहीं है,
कोई विशेष भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित ही वो हमसे कुछ विशेष चाहता था। वो चाहता था ये मनुष्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ बने, और ये जो संसार है, जो सांच और झूठ से मिलकर के बना है, वो इस सांच से परिचित हो। भाई बहनों, आत्मा भी सांच है, परमात्मा भी परम सत्य है, परम सत्य है। यहां इस दुनिया में हम और आप जो भी कमा रहे हैं वो शाश्वत नहीं है। आपने यहाँ पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, प्रेम कमाया, आनंद कमाया, प्रकाश कमाया, रोज रोज कमाना पड़ेगा क्योंकि शाश्वत नहीं है। हम ऐसी चीज से परिचित ही नहीं है कि एक बार कमा ले। महिलाएं, मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, सुबह उठ करके चूल्हा चौका करती हैं, दोपहर तक काम निपटते हैं, शाम को फिर वही जिम्मेदारी, पेट दोबारा भरना है, अपना भी परिवार का भी, और भोजन करने के बाद भी तृप्ति मिलती है, परिवार आनंद से, बच्चों के चेहरे पे खुशी, सब कुछ संतुष्ट। मतलब ये संतुष्टि, ये समाधान, ये खुशी जो भोजन से उपज रही है, इसके लिए भी सुबह शाम वो चक्र लगातार जारी है। समझ रहे हैं उस बात को? क्यों? क्योंकि ये जगत नाशवान है, ये जगत क्षणभंगुर है। इसलिए यहाँ इस जगत में जो भी आप आनंद देख रहे हो वो भी निश्चित ही क्षणभंगुर होना चाहिए, वो भी निश्चित ही नाशवान होना चाहिए। मेरा शरीर नाशवान है, इस शरीर से उपजने वाला हर एक सुख भी नाशवान है, वो एक दिन नष्ट होगा, और जिस दिन नष्ट होगा मैं दुख से तिल मिलाऊंगा। और यही होता, ऐसा न हो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान वो हमें इस सांच झूठ के संसार में से सांच से परिचित करवाता है, इसलिए ज्ञान को आध्यात्म में अनिवार्य बतलाया। साहब क्या कह रहे हैं? देखो हम इस दुनिया में कितने मगन हैं। साहब कह रहे हैं लोगवा मतलब के गर्जी अब मोहि जान परी। लोग, हम कहते हैं कि हमारा परिवार है, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? साहब तो कुछ और कह रहे हैं। गहराई में जाकर के जब हम चित्र को समझते हैं तब समझ में आता है कि नहीं यार, बात तो कुछ और है। हम सभी जो एक दूसरे से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं, वास्तव में हम एक दूसरे की स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ चाहिए, आपको मुझसे कुछ चाहिए। जब तक ये आदान प्रदान लेन देन ठीक ठाक चल रहा है, हमारा प्रेम कायम है। बच्चा माँ बाप की सेवा करना बंद कर दे, उनका कहना मानना बंद कर दे, तो वही माँ बाप उसको कोसते हैं। वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा होता ये पैदा ना होता। मतलब हमारा प्रेम भी सापेक्ष है, कंडीशनल है, वो अनकंडीशनल नहीं है। साहब क्या कह रहे हैं? समझो इस बात को। लोगवा मतलब के गर्जी अब मोहि जान पड़ी। अरे जब लग बैल लदे बनिया के तब लग चाह धनी। जब तक बनिया का बैल लदने लायक कंडीशन में है, जवान है, हष्ट पुष्ट है, तब लग चाह धनी, तब तक वो धनी का, मालिक का प्यारा है, लाडला है, दुलारा है। मालिक आकर के दिन में 4 बार उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरता है, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, पानी पिलाएगा, भोजन पूछेगा। क्यों? क्योंकि मतलब की पूर्ति तो उसी से हो रही है। पुराने जमाने में व्यापारी व्यापार करने जाते थे, तब आज के जैसे घोड़ा गाड़ियां तो थी नहीं। सारा सौदा बैल के ऊपर लाद दिया जाता था और इस हाट से उस हाट में बैल को लेके चले जाते थे।
तो जब लग बैल लगे बनिया के तब लग चाह धनी। लेकिन जैसे मनुष्य भी बूढ़ा होता है ऐसे बैल भी तो बूढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो भी इस झूठ के पसारे से ही तो बना है, वो भी तो नाशवान है। थकित भया कोई बात न पूछे फिरता गली गली। एक ऐसी अवस्था आती है जब वो बैल थकित हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है। अब अपने ऊपर जिम्मेदारी ढोने की ताकत उसमें नहीं होती। तब वही धनी, वही मालिक अब साहब कह रहे हैं थकित भया कोई बात न पूछे। अब कोई उसका हालचाल पूछने को तैयार नहीं और उसको छोड़ दिया भगवान भरोसे के जा तो अपना पेट खुद भर। फिरता गली गली, कुछ इस अनाथाश्रम में, कुछ उस अनाथाश्रम में, कोई यहाँ कोई वहां। भाई बहनों, हम और आप इतने बड़े बड़े शहरों में जो बुजुर्गों को भटकते हुए देखते हैं, क्या वो किसी के माता पिता नहीं है क्या? निश्चित ही है। लेकिन क्योंकि अब वो गरज नहीं है, अब वो गरज पूरी नहीं हो रही, थकित भया कोई बात न पूछे फिरता गली गली। ये जीवन की सच्चाई। क्या हम और आप इस अवस्था के लिए तैयार हैं? क्या हमने कोई तैयारी की? ना, हम तो आंखें बंद करके माया को दोनों हाथों से कमाने की अंधी दौड़ में शामिल। मंदिर भी जाते हैं तो वहां जाकर के मांगते क्या है भगवान से? हे भगवान, हमें धन दे, दौलत दे, माया दे। हमें ठीक से मांगना भी तो नहीं आता। अब साथ कह रहे हैं हरे वृक्ष पंछी दोए बैठे किया मनोरथ की। हरे वृक्ष पंछी दोए बैठे। पंछी आकर के किसी वृक्ष पर घोंसला बनाते हैं, आसरा ढूंढते हैं। ध्यान देना, वो वृक्ष हरा भरा होता है। क्यों? क्योंकि वो छाया दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, काम का है। घोंसला यहाँ बनाएंगे तो जीवन मजे में बीतेगा। हरे वृक्ष पंछी दोए बैठे किया मनोरथ की। पत्ता झड़ गए, पंछी उड़ गए, यही रीत जग की। लेकिन वृक्ष भी तो भाइयों बहनों चेतन है, वो भी तो थकित होता है, उसके भी तो पत्ते झड़ते हैं। और जब वो झड़ गए पत्ते, अब वो न तो सुरक्षा दे सकता है, न वो धूप से बचाव दे सकता है। अब उन पंछियों के भी काम का नहीं। पत्ते झड़ गए, पंछी उड़ गए, यही रीत जग की। भाइयों बहनों, हम और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया की रीत ये है, सच्चाई ये है। अध्यात्म भक्ति मार्ग हमें इस सच्चाई के प्रति न केवल आगाह करता है बल्कि हमें इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि केवल इतनी बात नहीं है। जवानी में हम किसी को नहीं मानते। हमें ऐसा लगता है कि जवानी केवल हम ही पर आई, हमसे पहले तो किसी ने जवानी देखी नहीं। जवानी के जोश में आदमी किसी को भी ललकार देता है। सिकंदर भी तो जवान था। जितने भी उदाहरण हैं सारे जवानी का ही जोश लिए हुए थे। साहब कहते हैं अब हम जानी काया बुढ़ानी। लेकिन वही जवान जो दुनिया को ललकारता था, गली कूचे में खड़े होकर के सबको धमकाता था, उसकी बात में धमक होती थी। साहब कहते हैं एक दिन वो भी आता है। देखिए जीवन का चक्र समझिए। अब हम जानी काया बुढ़ानी। काया मतलब शरीर। जो शरीर अभी तक ऊर्जा से लबालब था, किसी को मानता नहीं था, हर एक दुख का, हर एक कष्ट का, हर एक चुनौती का
हंसते हंसते कर लेता था। साहब कहते हैं अब हम जानी काया बुढ़ानी, लेकिन चक्र ऐसा चलता है, हर एक जीव को, हर एक जवान जीव को उस बुढ़ापे से भी होकर के गुजरना होता है। लेकिन हम और आप स्वीकार नहीं करते कि बुढ़ापा आ गया। हम पहले से इस बात को जानते, इस बात के प्रति जागरूक रहते तो शायद कुछ उपाय करते। सारी जवानी तो हमारी माया का पीछा करने में गुजर गई, बुढ़ापे की तैयारी की नहीं। अब हम जानी काया बुढ़ानी, कब जानी? जब हाड़ सूख गए, मांस सूख गए, पांव पड़े जस ऐंचा तानी। जब हड्डियां सूख गई, हाड़ सूख गए, मांस सूख गए। बुढ़ापा करता क्या है भाई बहनों? आपसे आपके चेहरे की रौनक ही तो छीन लेता है। जिन बाजुओं में ताकत हुआ करती थी, मसल्स, मस्कुलर पावर बोलते हैं ना, जो जिम में बच्चे जाकर के बनाते हैं, बुढ़ापा करता क्या है? हाड़ सूख गए, मांस भी सूख गए, पांव पड़े जैसे ऐंचा तानी। बगैर सहारे के आप ठीक से चल भी नहीं सकते। संतुलन बनाना कठिन है, किसी के कंधे का सहारा लेना जरूरी है। कोई न मिले तो कम से कम एक लकड़ी तो हो। बुढ़ापे में बुजुर्गों को आपने एक लकड़ी ली हुई देखा होगा, वो कोई शौक से थोड़ी है, अरे वो उस बुढ़ापे की अवस्था से बचने के लिए है। कोई तो सहारा, अपने साथ देने को तैयार नहीं। 24 घंटे कौन आपको साथ लेके चलेगा साहब? इसलिए वो वॉकिंग स्टिक होती है, बुढ़ापे में दी जाती है। हाड़ सूख गए, मांस सूख गए, पांव पड़े जस ऐंचा तानी। इतना ही नहीं, अरे आंखन आगे सूझत नाही, लार गिरे जस ओरियक पानी। आंखों से कुछ सूझता नहीं। जवानी में जो आंखें एक पल में पारख कर लिया करती थी, जवानी में हम कहते थे कि साहब हम तो उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं, कहते कहावत है। वही आंखें जब थकित हो गई, बूढ़ी हो गई, उनकी रोशनी जाने को है। अब कहते हैं आंखन आगे सूझत नहीं, आंखों के आगे कौन है वो सूझ नहीं रहा। कोई चेहरा है, धुंधला धुंधला है, पूछना पड़ता है कि भाई कौन आया। आंखन आगे सूझत नहीं, पांव पड़े जस ऐंचा तानी, लार गिरे जस ओरियक पानी। लार जब बच्चा छोटा होता है ना, उसको मुंह से लार गिरे तो अच्छी लगती है। सारा घर दौड़ दौड़ करके उसको ऐसे पहुंचता है बड़े प्यार से। बुढ़ापे में जब लार गिरती है ना भाई बहनों, कोई पहुंचने को तैयार नहीं होता। लार गिरे जस ओरियक पानी। अरे धिया पूता कोई काम न आवे, देत न घूंट भर पानी। जो सम्मिलित परिवार है, कंबाइंड फैमिलीज हैं, उनमें फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन जो इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, उनमें देखो आप क्या हाल। धिया पूता कोई काम ना आवे। काम कैसे आए? वो तो दुनिया की रेस में शामिल है ना, दौड़ में। वो घर में बैठ करके पानी दे या दुनिया की दौड़ में शामिल हो, उनकी भी मजबूरी है। धिया पूता कोई काम ना आवे, देत न घूंट भर पानी। अब कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर का सोचो दिन आए सिरानी। अब क्या सोच रहा है? अब तो दिन आ लिए भाई, दिन आ लिए। ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मैंने तैयारी नहीं की। आश्चर्य इस बात का है, मैं मंदिरों में जाकर के संतुष्ट था, मैं मूर्तियों के आगे नतमस्तक हो करके, नाक रगड़ करके खुश था। मुझे लगा ये मूर्ति मुझे बुढ़ापे में बचाएगी। अरे वो तो जड़ है। कभी कोई मूर्ति आपको बचाने आई बुढ़ापे में? चेतन को कोई चेतन ही बचा सकता है। जो झूठ का पसारा है भाइयों बहनों, वो भला साच को क्या बचाएगा? हमने सारा जीवन मूर्तियों से आस लगाई,
कर्म कांडों से, आडंबर से आस लगाई, अंत काल में न ये मूर्ति काम में आई, न वो आडंबर काम में आए, न कर्म कांड काम में आए, न हमने जो सारी उम्र जो माला फेरी थी न वो माला काम में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार साच और झूठ से मिलकर के बना था, हमने झूठ के कतरे कतरे को तो जाना, उलट पलट करके जाना, लेकिन साच से हम परिचित नहीं हो पाए। और साच से परिचित न होना ही समस्त दुखों का मूल है। भाइयों बहनों, ये मनुष्यों से भरी पड़ी पृथ्वी यदि साच से परिचित हो जाए ना, तो हम और आप स्वर्ग की कामना न करें, उस स्वर्ग को हम और आप यहीं इस धरती पर बना सकते हैं। लेकिन ये दुनिया नरक क्यों नजर आती है? क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक जीव साच से अनजान है और साच से जानकार होने का झूठा भ्रम पाले हुए है। धिया पूता कोई काम न आवे, देत न घूंट भर पानी, कहे कबीर का सोचो दिन आए सिराने। ये साच है कहां? ये साच कहां है? ठीक है, विज्ञान में हम और आप पढ़ते हैं, कोई बहुत दूर की चीज हो तो हम नहीं देख पाते, हमारी आंखें इतनी दूर की नहीं देख पाती, लेकिन हम रुकते तो नहीं है ना। हम जानते हैं कि दूर देखने की आंखों की अपनी क्षमता है। ये चांद तारे सितारे यहां तक हमारी नजर नहीं जा सकती। हमने टेलीस्कोप बनाई, दूरदर्शी बनाई, यंत्र बनाए। क्यों बनाए? ताकि हम हमारी आंखों की देखने की जो क्षमता है, मर्यादा है, उसको पार करके उस मर्यादा के परे की वस्तुओं को भी देख पाए। आज हम टेलीस्कोप के सहारे इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को यहां धरती पे बैठ करके समझ रहे हैं। विज्ञान जान रहा है ना। हम ये तो नहीं कहते कि मेरी इन नंगी आंखों से मैं चांद को नहीं देख पाता, चांद का तो खाली प्रकाश इतना दिखता है, लेकिन वो कितना बड़ा है, वहां पर क्या है वो मैं नहीं जान पाता। लेकिन वहां पर कुछ नहीं है, ये मैं यहां बैठे तो नहीं कर सकता। विज्ञान भी यदि ऐसा ही करता तो कभी प्रगति न कर पाता। विज्ञान हर एक चुनौती का सामना करने के लिए आविष्कार करता है। ऐसे ही हमारी जो नजदीक की नजर है, पास की नजर है, उसकी भी अपनी एक मर्यादा है। हम छोटी से छोटी चीज को देख सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, वो सुई में धागा बड़े आसानी से डाल देते हैं। बुढ़ापे में वही धागा बच्चों से डलवाना पड़ता है। बुजुर्ग कहते हैं बेटा इसमें जरा सुई में धागा डाल देना। क्यों? क्योंकि पास की अब वो महीन वस्तु नजर नहीं आती। लेकिन क्या विज्ञान यहां रुका? नहीं, विज्ञान ने माइक्रोस्कोप बना ली, सूक्ष्मदर्शी बना ली। क्यों? क्योंकि इस आंखों की नजदीक पास छोटी वस्तुओं को देखने की क्षमता को बढ़ाना था ना। केवल माइक्रोस्कोप नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी। क्यों? ताकि हम आज बैक्टीरिया को, फंगाई को, वायरस को भी देख पाए। हम केवल धर्म ग्रंथों को लेकर के बैठे रहते तो हम कदापि कोरोना के वायरस को न देख पाते, हैजा के विषाणु को, कीटाणुओं को न देख पाते। ये सारी जो क्रांति हुई वो इसीलिए। लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि भाई इस दुनिया को तो मैं देख रहा हूं, लेकिन दुनिया का जो निर्माता है उसे मैं इन आंखों से नहीं देख पा रहा हूं। मैं ज्ञानी था ना, मैं होशियार था। मैं महाराज के पास गया, महात्मा के पास गया, महात्मा मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे परमात्मा का स्वरूप देखना है। महात्मा ने मुझे एक जड़ मूर्ति थमा दी। और क्योंकि मुझे बचपन से संस्कार दिए गए थे कि धर्म के खिलाफ बोलना नहीं है,
शंका नहीं करनी है, कोई सवाल नहीं पूछना है। महात्मा जो कह दे उसे आशीर्वाद रूप में सही मान करके स्वीकार कर लेना है। मैंने उस जड़ पत्थर को ईश्वर मान करके स्वीकार कर लिया। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे ताते तो चाकी बनी, पीस खाए संसार। जिसको आप पूज रहे हो उसकी तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। अरे चेतन तो आप स्वयं हो, आप चेतन हो, आपके अंदर परमात्मा का अंश है। जिसे आप परमात्मा मान रहे हो वो तो चेतन भी नहीं है, वो तो जड़ है। वो जड़ भला आपका परमात्मा कैसे हो सकता है ना? लेकिन धर्म यही तो है। धर्म आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है, और जब भी कोई सच बोलने के लिए सामने आता है दुनिया उसको स्वीकार नहीं करती। कबीर साहब को भी कहना पड़ा, अरे साच कहूं तो सब जगह ठीजे, झूठ कहा ना जाई। समझ कबीर रहो घट भीतर, को पच मरे बलाई। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बेचारा समझाएगा। जब देखेगा दुनिया नहीं सुन रही तो समझ कबीर, क्या करो, रहो घट भीतर, को पच मरे बलाई। अरे कौन पचे? अपने में अंदर स्थित हो जाए। जब कोई सुनने को तैयार नहीं, जब सब कोई संतुष्ट है, सबको परमात्मा मिल ही चुका है, तो फिर तू किस खेत की मूली? और इसीलिए देखिए, जब हम गलत को एक बार स्वीकार कर लेते हैं, हमने एक बार उसको परमात्मा मान लिया, भाइयों बहनों, हमने उसी पल उस परमात्मा को जानने के अपने सभी रास्ते बंद कर डाले। यदि हम उसे परमात्मा न मानते तो हम व्याकुल होते, दुख आता तो हम अपने अंदर सवाल उठता कि परमात्मा कहीं तो होना चाहिए। ठीक है, मेरे बुजुर्गों को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है मैं उसे खोजूं। लेकिन मैंने वो सारी संभावनाएं उस झूठ को स्वीकार करके खत्म कर डाली, सत्य को जानने की। और जब आप किसी वस्तु को बिना जाने स्वीकार कर लेते हो, भाइयों बहनों, आप स्वयं अपने दुश्मन बन जाते हो। परमात्मा ने ये जो खूबसूरत सुंदर मनुष्य देह दिया, मनुष्य जीवन दिया, वो केवल और केवल परमात्मा को जानने के लिए दिया था, मानने के लिए नहीं दिया था। लेकिन हम परमात्मा को मानते हैं, और इस बात को हम समाज को कितनी जोर शोर से बतला सके, इसी में हम यदि अपने आप को धन्य मानते हो तो फिर संतों का आना व्यर्थ। अब सवाल ये था कि साच को जानना था। कबीर साहब संत थे, संत शिरोमणि थे। संत परंपरा भारत में आने से पहले एक नाथ परंपरा थी जो योगियों की थी। आपने नाम सुने होंगे, गोरखनाथ, मचिंद्रनाथ। उसी परंपरा में निवृत्ति नाथ भी थे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े योगी थे, महाराष्ट्र में। और वो योग मार्ग ऐसा मार्ग था उस जमाने में जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता था, और उसमें इस साच की एक झलक मिलती थी। क्योंकि साच झूठ का यह संसार, साच आत्मा झूठ पसार। तो उस जमाने में जब ये संत परंपरा भारत में स्थापित नहीं हुई थी, तब इस घट में छुपे हुए साच को खोजने के लिए सबसे प्रभावी भक्ति पद्धति यदि कोई थी तो वो योगियों की थी, जो कि नाथ पंथ कहलाती थी। लेकिन उस नाथ पंथ की, उस योग मार्ग की अपनी जटिलताएं थी, अपनी कठिनाइयां थी। उन्हीं के छोटे भाई ज्ञानेश्वर नाथ
निवृत्तिनाथ के। ज्ञानेश्वर ने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को अपना गुरु स्वीकारा और उनसे दीक्षा ली कि हे गुरु, मैं भी अपने घट का शोधन करना चाहता हूं। मेरा जो शरीर साँच और झूठ से मिलकर के बना है, मैं भी इस झूठ के पसारे के भीतर छुपे साँच को जानना चाहता हूं। दीक्षा ली और धीरे धीरे करते करते उन्होंने आत्मदर्शन किया। लेकिन उनको ऐसा समझ में आया कि योग मार्ग में कुंडलिनी से पहले चक्र से ऊपर उठ करके एक एक चक्र को जागृत करके 7वें चक्र तक चढ़ना होता था। और भाइयों बहनों, मेरे सदगुरु दिवाकर साहब बताते थे कि योग मार्ग से एक चक्र को जागृत करके ऊपर चढ़ने के लिए आदर्श परिस्थिति में, आदर्श गुरु के सानिध्य में कम से कम 7 साल का समय लगता है। यदि गुरु आदर्श न हो, प्रवीण न हो, एक्सपर्ट न हो, तो ये समय कितना लगेगा कोई नहीं जानता। लेकिन हम ये मानते हैं कि निवृत्तिनाथ एक पारंगत योगी थे। एक चक्र जागृत करके ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 7 साल का समय लगता था। और जिसको आप आत्मदर्शन कहते हो भाइयों बहनों, वो अनुभव 7वें चक्र का है। तो इस लिहाज से यदि आप गणित का हिसाब लगाओ तो 7 सत्ते 49, 7 चक्र ऊपर चढ़ने के लिए अंडर आइडियल कंडीशंस 49 साल कम से कम योगी को लगते थे। कहाँ पहुंचने के लिए? आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन नहीं, आत्मदर्शन करने के लिए। अब जब ज्ञानेश्वर ने अपने बड़े भाई गुरु निवृत्तिनाथ से दीक्षा ली, आत्मदर्शन किया और फिर वो अपने गुरु के पास पहुंचे और बोले कि हे गुरुवर, आपने जो मुझे योग मार्ग सिखलाया उसके द्वारा मैंने साँच को जाना, साँच की एक झलक पाई, आत्मा को देखा, मैंने आत्मदर्शन किया। लेकिन इसमें एक बड़ी कठिनाई है। इसमें तो मेरे कम से कम जीवन के 50 साल लग गए, खप गए। अब ये मेरे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन ये जो सामान्य जनता है, ये जो भोली भाली जनता है, जो दिन भर काम करती है तब कहीं जाकर के शाम को इनके घर का चूल्हा जलता है, क्या ये प्रक्रिया, क्या ये योग मार्ग इस सामान्य जनता के काम का है? 50 साल आत्मदर्शन के लिए क्या ये जनता दे सकती है? तो निवृत्तिनाथ का जवाब ये था कि बेटा, मैंने इस नाथ परंपरा में अपने गुरु से जो पाया वही मैंने तुझे दीक्षा रूप में दिया। मुझे यही मार्ग पता था। बेशक इसमें 50 साल लगते हैं, लेकिन मैं यही जानता हूं और मैंने तुझे वही सिखलाया। लेकिन हाँ, तू यदि कोई दूसरा मार्ग ढूंढना चाहे जनता को ध्यान में रखते हुए, तो तू मेरी तरफ से आजाद है, मैं तुझे परमिशन देता हूं, वो काम तू कर। और उसके पश्चात भाइयों बहनों, ज्ञानेश्वर ने एक ऐसी क्रांति की, मराठी में 2 लाइनें हैं, ज्ञान देव रचिला पाया तुका झालाशी कळश। मतलब ज्ञानेश्वर ने फाउंडेशन, नींव रखी किसकी? संत परंपरा की। पहले संत हुए और उन्होंने 50 साल की वो ये आध्यात्मिक यात्रा सामान्य जनता को अपने नजरों के सामने रखते हुए 5 मिनट में लेकर के आ गए। इस पूरे प्रयोग को समझ रहे हो? आध्यात्मिक जगत में भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ी क्रांति थी। काश इस मेरे भारतवर्ष के संत महात्मा इस क्रांति से अनजान न होते, शायद वो भी मंदिरों से, तीर्थों से बाहर निकल करके संतों की शरणों में गए होते, तो चित्र वो नहीं होता जो आज है, जो हमें आज नजर आ रहा है। उन्होंने, ज्ञानेश्वर ने वो क्रांति की, नया प्रयोग खोज करके निकाला और
खुशी खुशी हंसते हुए दोबारा अपने सदगुरु निवृत्ति नाथ की शरण में गए और बोले कि हे नाथ, मैंने वही मार्ग, वही अनुभव जो पाने के लिए योग के द्वारा 50 साल लगते थे, मैंने नया तरीका खोजा है। 5 मिनट में जनता वहां जा सकती है। और वाकई में जनता के पास 5 मिनट ही रहते थे। जनता मेहनत मजदूरी करे या दिन भर जाकर के पूजा पाठ करे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। उसके पश्चात उन्होंने सवाल किया कि हे देव, हे गुरुवर, ये जो मैंने नया संशोधन किया है, इसको मैं क्या नाम दूं? क्योंकि ये नाथ परंपरा का तो नहीं है, ये योग मार्ग तो नहीं है। तब निवृत्ति नाथ ने ये आदेश दिया कि बेटा, ये संशोधन क्योंकि तेरा स्वयं का है,